हाय एवरीवन। तो अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या आपका जोसा सीट कैंसिल हो जाएगा? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था। अगर आपको सीसैप में कोई भी सीट नहीं मिला तो पूरा फीस क्या आपको रिफंड मिलेगा या नहीं, या फिर कितना मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ कवर किया हूँ इस वीडियो में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि हम सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी सब पे कर दिए थे, अब क्या सीसैप में हमें सब कुछ दोबारा दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा? इतना पेमेंट हम कैसे करेंगे? हजारों डाउट्स है सीसैप के रिगार्डिंग। सब कुछ एक वीडियो में कवर कर लिया हूँ मैं, पूरा एंड तक देखिए, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी आप सोच रहे हो वो सब इस वीडियो में कवर है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह के आराम से वीडियो पूरा देखिए एंड तक, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा डाउट, विल माई जोसा सीट गेट कैंसल्ड ऑन पार्टिसिपेशन इन सीसैप? तो इसका आंसर है नो। बहुत लोग आपको यूट्यूब पे बोलेंगे सीसैप सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको डराएंगे ताकि वो अपना काउंसलिंग हेल्डेक्स बेच सके। वो लोग ऐसे इमेज बनाना चाहते हैं कि आप अगर उनके थ्रू काउंसलिंग करेंगे तब भी आप सिर्फ अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल मिथ है, सीसैप काउंसलिंग पूरा सेफ है, एकदम सेफ है। आपको जोसा वाला सीट भी रहेगा अगर आपको कुछ नहीं मिला सीसैप में, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आंसर है नो। आपको अगर कुछ नहीं सीट मिला सीसैप में तो जोसा वाला सीट रहेगा, जोसा वाला सीट कैंसिल नहीं हो। लेकिन इसका 3 कंडीशन है। आप अगर जोसा में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करे होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट सारे दिए होंगे और वो वेरीफाई हो गया होगा। सेकेंड, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करे होंगे। और थर्ड, आपने पार्शियल एडमिशन फीस पेमेंट करे होंगे। पार्शियल एडमिशन फीस जोसा के 6 राउंड खत्म होने के बाद आपको पे करना होता है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक पिन कमेंट पे है, जाके चेक कर लेना। पार्शियल एडमिशन फी आपको पेमेंट करना है। 36,000 है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 16,000 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। इसको आपको पे करना है, तभी जोसा वाला सीट रहेगा सिस्टम में। ये पेमेंट अगर आप नहीं करते, इसका सीधा मतलब है कि आप जोसा वाला सीट नहीं लेना चाहते और वो लोग इसको एज अ वैकेंट सीट काउंट करेंगे सीसैप में। तो पार्शियल एडमिशन फीस जरूर पेमेंट करना है। पूरा वीडियो है, अच्छे से देख लेना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपका जोसा वाला सीट रहेगा आपकी। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप स्किप करेंगे तो आपका जोसा वाला सीट गया। Steps to follow so that your जोसा सीट doesn't get cancelled. Step 1, do online reporting in जोसा। जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगा उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। ये हर एक टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उधर से जाके चेक कर लीजिए अगर इसमें से कोई भी टॉपिक पे आपको डाउट है। स्टेप 3, पार्शियल एडमिशन फीस पे करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, पे पार्शियल एडमिशन फीस PAF आफ्टर 6 राउंड्स ऑफ जोसा गेट्स ओवर। उसके बाद कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। लास्ट राउंड में कुछ विलिंगनेस का ऑप्शन नहीं रहता। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि लास्ट राउंड में क्या सिलेक्ट करना है। कुछ नहीं सिलेक्ट करना होता है, जोसा खत्म है, आप क्या सिलेक्ट करेंगे आप? तो लास्ट राउंड में फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। लास्ट राउंड में कोई विलिंगनेस आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप PAF पे कर दी, इसका मतलब आपने सीट कॉन्फर्म कर दिया और आपके पास वो सीट परमानेंटली रहेगा। अगर आपको सीसैप में भले ही कुछ ना मिले फिर भी ये सीट रहेगा। इसके बाद स्टेप 4, पूरा सीसैप काउंसलिंग अलग वेबसाइट पे होता है। सीसैप काउंसलिंग एग्जैक्टली जोसा काउंसलिंग की तरह ही है, पूरा एकदम सब कुछ आपको स्टार्टिंग से करना है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीसैप में एग्जैक्ट जोसा की तरह ही करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सीसैप वेबसाइट में अलग पूरा शेड्यूल आएगा और सब कुछ आएगा उधर। और उसके बाद आपको नया चॉइस फिलिंग करना है। और सीसैप में सिर्फ 2 राउंड ही होता है, लेकिन जोसा में 6 राउंड होता है, तो ये डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट सभी कुछ सेम है। और उसके बाद आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग करना है, ये ध्यान रखें। सीसैप में चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जोसा में आपने कुछ चॉइस फिलिंग में गलती कर दी तो सीसैप में मेकअप हो सकता है, लेकिन सीसैप में अगर आपने कुछ गलती की तो गया आपका सीट, आपका पूरा रैंक, जितना भी अच्छा रैंक है वो सब बर्बाद है। तो सीसैप में चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसैप का चॉइस फिलिंग पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है पिन कमेंट पे, जाके डाउनलोड कर लेना। और री काउंसलिंग हेल्डेक्स भी लॉन्च कर चुका हूँ मैं सीसैप का भी, उसमें NITians आपको गाइड कर देंगे अच्छे से, पूरा एकदम फ्री है, 0 रुपीज़, कोई अंदर नहीं है कि आपको पैसा देना होगा, एकदम फ्री मिलेगा आपको सब कुछ। तो उसका भी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, किसको कैसे एक्सेस करना है, तो वो चेक कर लेना, सब कुछ पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद स्टेप 5 है, सीसैप में अगर आपको कोई सीट अलॉट हुआ तो उसके बाद आपको फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड करना है, जैसे आप जो समय करते थे। नेवर विथड्रॉ आफ्टर सीसैप राउंड 1, ये कभी मत करना, क्योंकि अगर आप विथड्रॉ कर लिए सीसैप राउंड 1 के बाद तो मतलब आपका जोसा वाला सीट भी जाएगा और सीसैप वाला सीट भी जाएगा। तो विथड्रॉ तो आपका ऑप्शन है ही नहीं। आप ऐसे सोचेंगे कि विथड्रॉ आपको दिखना ही नहीं है वो ऑप्शन। विथड्रॉ मतलब आप जो भी सीट मिला सब चला जाएगा, तो विथड्रॉ करना ही नहीं है आपको, बस विलिंगनेस सबमिट करना है राउंड 1 के बाद। वो मैं आगे बता दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आप बेसिक स्टेप समझ गए कि नॉर्मल प्रोसीड्योर, इस प्रोसीड्योर को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जोसा वाला सीट भी रहेगा और सीसैप में कुछ नया मिला तो उधर चला जाएगा। जो भी पैसे आप
पेमेंट करे थे जोसा में, वो सब उस कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएगा, आपको नया पैसा पेमेंट करना ही नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। और इफ यू फॉलो these स्टेप्स यू विल हैव योर जोसा सीट इवन इफ यू डोंट गेट एनी न्यू सीट इन सीसैप। तो सीसैप राउंड 2 में अगर आपको कुछ नहीं मिला तो जोसा वाला सीट भी रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सीसैप में बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होंगे। टाइप 1 जिनको जोसा में सीट मिल गया था लेकिन सीसैप में मान लो आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ, तो गॉट अ न्यू सीट इन जोसा प्लस नो सीट इन सीसैप। टाइप 2 जिनको जोसा में सीट मिल गया था और सीसैप में भी आप मान के चलिए आपको नया सीट मिलेगा, तो गॉट अ सीट इन जोसा प्लस न्यू सीट इन सीसैप। थर्ड जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उनको कुछ सीट अलॉट नहीं हुआ, तो अब वो लोग सीसैप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हो गया टाइप 3। टाइप 4 दोज विल डायरेक्टली रजिस्टर्ड फॉर सीसैप, जिनका रैंक 1 लाख के आसपास है, 80,000 90,000, उनको जनरल में उनको जोसा में कुछ नहीं मिला होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली सीसैप में रजिस्टर करेंगे। तो वो एक टाइप हो गया टाइप 4। और टाइप 5 है जिन्होंने डायरेक्टली जो सीसैप में पार्टिसिपेट किया और उधर भी अगर आपको कुछ सीट नहीं मिला तो आपको कितना पैसा रिफंड मिलेगा ये सब मैं बता दूंगा। टाइप 5 है डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सीसैप प्लस नो सीट इन सीसैप। ये तभी होगा कि अगर आपको जेएनएल में 1 लाख से ज्यादा रैंक है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि जेएनएल मेल में 1 लाख के ऊपर कॉलेज मिलेंगे, तो वो लोग बस उनके पेड काउंसलिंग बेचने के लिए ये सब बोल रहे हैं। 1 लाख के ऊपर कुछ नहीं मिलता है जेएनएल मेल में। ये बात अगर आपको बुरा लगे तो यही फैक्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 1 लाख के ऊपर कुछ नहीं मिलता है, जो भी मिल रहा होगा वो बहुत बेकार ब्रांच है, बहुत बेकार कॉलेज का। उससे अच्छा है आप अपना स्टेट कॉलेज ले लीजिए, जीएफटीआई वगैरह मिलेंगे, लेकिन उससे अच्छा मैं बोलूंगा आप स्टेट कॉलेज में सीएससी लेके पढ़िए, तो आपका बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज बनेगा। 90,000 तक अगर आपका जेनरल मेल में रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है सीसैप में। तो 90-95 तक आप जा सकते हैं, 1 लाख तक भी आप बैठ सकते हैं सीसैप में, लेकिन 1 लाख के ऊपर आपको बैठ के फ़ायदा नहीं है। जेनरल फीमेल बैठ सकते हैं, उनको मिल जाएगा, लेकिन बाकी लोग ना बैठे तो बेटर रहेगा। तो आगे मैं हर एक टाइप ऑफ स्टूडेंट का जो जो प्रॉब्लम्स है सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 है जिनको जोसा में सीट मिल गया है और सीसैप में वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो इफ़ यू डोंट गेट एनी सीट इन बोथ राउंड्स ऑफ सीसैप यू विल हैव योर जोसा सीट। मैंने पहले बता दिया कि क्या क्या करना है, उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जोसा वाला सीट पूरा एकदम 100% रहेगा। और इन दैट केस यू नीड टू रिपोर्ट टू द कॉलेज अलॉटेड टू यू इन जोसा। फिर आपको जोसा में जो कॉलेज मिला था उसमें जाके आपको रिपोर्टिंग करना है और यू विल नॉट गेट एनी रिफंड ऑफ सीसैप रजिस्ट्रेशन फीस 3000। और एक मेन इंपॉर्टेंट डाउट कि अगर आपने इधर सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फीस सब पेमेंट कर दिए थे तो आपको सीसैप में कितना पेमेंट करना होगा, तो बहुत मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। फिर आपको सिर्फ 3000 पेमेंट करना है। सीसैप में सीट मिलने के बाद भी आपको कुछ पैसे नहीं पे करना है। अगर आपने जोसा में ये 2 फीस पेमेंट कर दिया तो आपका मेन पेमेंट हो गया सिर्फ 3000 रजिस्ट्रेशन फीस होगा। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इस बार बढ़ सकते हैं, लास्ट बार 3000 था, इस बार का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आया है, तो इसी के आसपास हो रहा होगा, बहुत मिनिमल अमाउंट लगेगा। बट यू विल नॉट गेट एनी रिफंड ऑफ सीसैप रजिस्ट्रेशन फीस 3000। सिर्फ 3000 रुपीज़ ही आपका जाएगा। तो आप चांस लेके देख सकते हैं कि सीसैप में मिल जाए अगर आपको कोई सीट, तो बिल्कुल देख सकते हैं और मोस्टली लोगों को मिल जाता है। तो बेसिकली अगर सीसैप में आपको कुछ नहीं मिलता है, आपका लॉस सिर्फ ये 3000 रुपीज़ है, जोसा वाला सीट नहीं जाएगा। ये बहुत लोग मिसकॉन्सेप्शन फैला रहे हैं यूट्यूब पे। टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको जोसा में भी सीट मिला था और इनको सीसैप में भी आप मान के चलिए सीट मिलेगा। तो अगर सीसैप में आपको नया सीट मिलता है तो आपको क्या करना होगा, इफ यू गेट अ सीट इन एनी राउंड ऑफ सीसैप यू नीड टू रिपोर्ट टू द कॉलेज अलॉटेड टू यू इन सीसैप। रिपोर्टिंग होगा जस्ट आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ सीसैप इज ओवर। एकदम 3rd वीक ऑफ अगस्त आप मान के चलिए, 13-14 अगस्त के आसपास सीसैप खत्म हो जाएगा। उसके बाद एकदम राउंड खत्म होते ही रिपोर्टिंग करना है, तो आपको पहले से टिकट करा के रखना है। आप देख लीजिए पिछले साल के हिसाब से आपको लग रहा है कौन सा कॉलेज मिलेगा, उधर का टिकट पहले से बुक करा के रखिए। अगर नहीं होता है और दूसरे कॉलेज होता है तो उधर फिर आपको जाना होगा तत्काल में टिकट करा के, ट्रेन टिकट कैंसिलेशन चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं भी पहले से कराता हूँ, मैं जब अपने एनआईटी से अपने होम स्टेट जाता हूँ तो बहुत पहले से टिकट करा के रखता हूँ। अगर आप टिकट कैंसिल करें भी तो 300 रुपीज़ कट के बाकी पूरा रिफंड मिल जाता है आपको, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। लेकिन बाद में अगर आप तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल में टिकट कराएंगे बहुत महंगा मिलता है, वो फ्लाइट के टिकट के बराबर का प्राइस का हो जाता है। तो आपको पहले से टिकट करा के रखना है, जिस भी कॉलेज में आपको लग रहा है मिलेगा उधर का ट्रेन टिकट करा के रखिए। और अगर आप फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बाद में भी करा सकते हैं।
और सेकंड पॉइंट है, इफ़ यू गेट अ न्यू सीट इन सीसैप यू कांट क्लेम योर जोसा सीट बैक। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, मुझे पता नहीं इसका लॉजिक क्या है। ये तो मैं 1 महीने पहले से बोल रहा हूँ कि मतलब कोई भी अगर सीट आपको अपग्रेड हुआ तो आपको पीछे वाला सीट क्यों मिलेगा? आपने चॉइस फिलिंग ही उस हिसाब से करे होंगे ना कि आपको बेटर कॉलेज अलॉट होगा। तो अगर आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है, आपको क्यों पुराना कॉलेज चाहिए होगा? पुराना वाला कॉलेज आपको तभी चाहिए होगा जब आपने पूरा ब्लंडर किया है, चॉइस फिलिंग उल्टा-सीधा करे होंगे, तभी आपको ये डाउट आ रहा है। नहीं तो अगर आपको नया कॉलेज अलॉट होगा तो ऑब्वियसली वो बेटर होगा क्योंकि आपने उसको ऊपर भरा है। तो ऊपर हमेशा बेटर कॉलेजेस को भरना होता है। तो बेसिकली समरी ये है कि इफ यू गेट अ न्यू सीट इन सीसैप यू कांट क्लेम योर जोसा सीट बैक। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट डाउट कि अगर आपको नया सीट अलॉट होता है तो आपको कितना पेमेंट करना होगा? तो आपको कुछ नहीं पेमेंट करना है, बिल्कुल 0 रुपीज़। जितना पेमेंट करना था अपने जोसा में कर दिया, वो सारे अमाउंट ऑटोमेटिकली आपको जो नया कॉलेज मिलता है उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जोसा के अंडर सारे एनआईटीज़, आईआईटीज़ सब कुछ आता है। तो जो भी कॉलेज आपको मिल जाएगा उधर सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जोसा के अंडर ही सारे एनआईटी प्लस सिस्टम के कॉलेजेस आते हैं, तो वो एक गवर्निंग बॉडी की तरह हो गया। तो आपने जोसा में फी पेमेंट करा है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके नया कॉलेज में। तो आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, बस रजिस्ट्रेशन फीस 3000 आपको पेमेंट करना है अगर आपने जोसा में दोनों पेमेंट करे हैं तो। एसएफ और पीएफ दोनों अगर करे होंगे ओनली 3000 लगेगा पूरा सीसैप में, आपको और कुछ पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप 3 पे चलते हैं। You will be considered as type 4 same as those who will directly register for CSAP same as type 4 मतलब जो कैंडिडेट्स डायरेक्टली सीसैप में रजिस्टर करेंगे। तो अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट करे थे और 6 राउंड में आपको कुछ नहीं मिला तो सीसैप में फिर अगर आप बैठेंगे तो आपको उतना ही रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा जितना एक कैंडिडेट देगा जो डायरेक्टली सीसैप में रजिस्टर करेगा। तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ कैंडिडेट हु विल डायरेक्टली रजिस्टर फॉर सीसैप की जो बात कर रहा था मैं, जो डायरेक्टली सीसैप में रजिस्टर करेंगे। तो इनको ध्यान रखना कि यू नीड टू पे हाई अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। लास्ट ईयर 38,000 रजिस्ट्रेशन फीस था जनरल की, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही 38,000 था अगर आपको जोसा में कुछ नहीं मिला था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, पैसे अरेंज करके रखिए। 3K रजिस्ट्रेशन फीस इज ओनली फॉर दोज हु ऑलरेडी गॉट अ सीट इन जोसा एंड हैव पेड बोथ एसएफ पीएफ। तो जो लोग ऑलरेडी पीएफ एसएफ सब पेमेंट कर दिए जोसा में तो उनके लिए सिर्फ 3000 है, और जो लोग नए रजिस्टर करेंगे उनके लिए लास्ट ईयर था 38,000। इस बार कितना है सीसैप का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आने पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन 38,000 के आसपास ही हो रहा होगा, तो वहीं आप मान के चलिए। उसके बाद वंस यू गेट अ सीट यू नीड टू रिपोर्ट टू योर अलॉटेड कॉलेज आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ सीसैप गेट्स ओवर। तो जो लोग सीसैप में डायरेक्टली रजिस्टर करेंगे उनको पहले इतना पैसा पेमेंट करना है 38,000, और उसके बाद आपको राउंड 1 में अगर आपको सीट मिला तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी पेमेंट करना है, उधर भी अराउंड 35-36,000 पेमेंट करना होगा। तो 2 पेमेंट करना है जिनको पहली बार सीट मिलेगा सीसैप में। बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको 70,000 के आसपास फीस देना होगा ही, जोसा में चाहे आप दे या फिर सीसैप में दे, इतना पेमेंट वो लेंगे ही आपसे। तो ये पेमेंट आपको करना है और उसके बाद आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। और वंस यू गेट अ सीट यू नीड टू रिपोर्ट योर अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ सीसैप गेट्स ओवर। तो सीसैप खत्म होते ही एकदम तुरंत जाना है, सेकेंड राउंड खत्म होते ही। तो 15 अगस्त के बाद से आप मान के चलिए 3rd वीक ऑफ अगस्त के आसपास आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना होगा। और लास्ट है टाइप 5। टाइप 5 वो कैंडिडेट्स है जो सीसैप में बैठेंगे, और सीसैप में भी अगर आपको 2 राउंड में कुछ नहीं मिला तो आपको कितना पैसा पेमेंट करना है और आपको आगे क्या करना है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, यू नीड टू पे हाई अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे मैंने टाइप 4 के लिए बताया था अराउंड 30,000 होता है जनरली, तो उतना आपको पेमेंट करना है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आई थिंक 38 होता है, और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए कम हो सकता है थोड़ा, आप देख लीजिएगा जब आएगा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो उधर आपको पेमेंट करना है इतना, और उसके बाद अगर आपको 2 राउंड में कुछ नहीं अलॉट होता है तो यू विल गेट अ रिफंड आफ्टर डिडक्टिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट। तो अराउंड 6,000 काट के आपको बाकी का मिल जाएगा। अगर 38 हुआ तो 32,000 आपको रिफंड मिल जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। तो सीसैप बिल्कुल सेफ है। अगर सीसैप में 2 राउंड में भी आपको कुछ नहीं अलॉट होता है तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। यू विल गेट द रिफंड क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन 90 टू 120 डेज। 3-4 महीने के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट पे, जो आप सबमिट करेंगे पैसा आ जाएगा रिफंड आपके अकाउंट में, तो कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। इसके बाद कुछ कॉमन डाउट्स मैं कवर कर देता हूँ आपका, जो बहुत लोगों का डाउट था। फर्स्ट है, बाई एनी चांस कैन आई लूज माई जोसा सीट। तो आप जोसा वाला सीट कभी नहीं लूज कर सकते अगर आप स्टेप्स जो मैंने बताया था वो फॉलो करेंगे, एसएफ पीएफ सब कुछ पेमेंट करेंगे। सीसैप में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो भी जोसा वाला सीट आपके पास जाएगा, पूरा निश्चिंत रह सकते हैं।
एक ही केस में आप दोनों सीट लूज कर सकते हैं कि आप खुद ही विथड्रॉ कर ले सीसैप राउंड 1 के बाद, तभी आपका सीट जा सकता है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो और कोई तरीका ही नहीं है कि आप खुद ही चाहे तो भी जोसा वाला सीट नहीं जा सकता है, अगर आप एसएफ पीएफ दोनों पेमेंट करेंगे। तो पीएफ नहीं पेमेंट करते मैक्सिमम लोग, इसके लिए उनका सीट चला जाता है और यूट्यूब पे ऐसा फैलाता है फिर लोग कि सीसैप काउंसलिंग सेफ नहीं है, बहुत डेंजर है इधर बैठने से, सीट चला जाता है। अगर आप पेमेंट ही नहीं करेंगे पीएफ तो कैसे रहेगा सीट? ऑब्वियसली जाएगा, वो तो जोसा में ही चला गया था, फिर सीसैप में क्यों बोल रहे हैं आप? तो बेसिकली ये देख लीजिए, इफ यू डोंट वांट द सीट अलॉटेड टू यू इन सीसैप यू नीड टू विथड्रॉ आफ्टर राउंड 1। इन दैट केस यू विल लूज बोथ योर जोसा प्लस सीसैप सीट ओनली फॉर दोज हु हैव डन ब्लंडर्स इन सीसैप चॉइस फिलिंग। तो सीट सिर्फ उन्हें ही विथड्रॉ करना पड़ेगा, ओनली फॉर दोज हु हैव डन ब्लंडर्स इन सीसैप चॉइस फिलिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्लंडर मिस्टेक ना करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम टू टाइम वीडियो आता रहेगा, सब कुछ वीडियो अच्छे से देख लीजिए। और फ्री सीसैप काउंसलिंग हेल्प डेस्क भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, कैसे उसको एक्सेस करना है उसका फ़ायदा उठाइए। मैं खुद एनआईटियंस हायर करके आप सबके लिए करवा रहा हूँ, बाकी सारे लोग आपसे पैसे लेके करवा रहे हैं और मैं पैसे लगा के आपका काउंसलिंग करवा रहा हूँ, तो उसको फ़ायदा उठाइए। उधर एनआईटियंस है जो मैं हायर कर रहा हूँ, वो लोग आपके डाउट सॉल्व करते रहेंगे। जब भी आप पोस्ट करेंगे उस ग्रुप में डाउट, या फिर इस कॉलेज में डाउट आ रहा है, या फिर चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करना है लिंक पिन कमेंट पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। और फ्री सीसैप चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, अप्रैल में प्रोवाइड कर चुका था मैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, गौरव रॉय जेई करके जो है, उसमें जाके फाइल सेक्शन में जाइए ऊपर, उधर सारे सीसैप राउंड्स का बेस्ट चॉइस फिलिंग पीडीएफ अवेलेबल है, पूरा कैटेगरी वाइज एकदम। और जेंडर न्यूट्रल, फीमेल का अलग, जनरल फीमेल का अलग है, जनरल फीमेल का अलग है, सब कुछ अलग अलग करके एकदम बढ़िया चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जाएगा आपको। वो चॉइस फिलिंग पीडीएफ देख के आप सीधा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मतलब 1000 तरीके से आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दो फ्री में, जितना हो सकता था सब कुछ कर दो फ्री में। और बाकी आप जो भी बड़े चैनल्स फॉलो करते होंगे उधर कोई आपको रिप्लाई नहीं करता होगा। हर वीडियो अगर आप देखेंगे उस चैनल का, अगर 2 मिनट का वीडियो हुआ, 1 मिनट उसमें प्रमोशन होगा अपने काउंसलिंग हेल्प डेस्क का। तो मतलब क्यों फॉलो करते हैं आप, पता नहीं है आप लोग जेन्युइन चैनल्स को फॉलो करें हमेशा। मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनका भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई डोंट वांट द सीट अलॉटेड टू मी इन सीसैप कैन आई गेट माई जोसा सीट बैक? तो अगर आपको सीसैप में कोई सीट मिल जाता है तो फिर आप क्या जोसा वाला सीट वापस ले सकते हैं या नहीं? तो यह इसका आंसर सीधा नो है, कि आप अगर सीसैप में कुछ मिल जाए तो ऑब्वियसली वो बेटर होगा, तो क्यों आपको प्रीवियस वाला सीट चाहिए? आपको सीसैप चॉइस फिलिंग में सिर्फ बेटर कॉलेजेस भरना है, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से, कि सिर्फ जो कॉलेज आपको जोसा में मिलेगा उससे बेटर कॉलेजेस भरना है सीसैप में, उससे नीचे के कॉलेजेस नहीं भरना है आपको। वो सीट आपके पास ऑलरेडी है तो ऑब्वियसली वो सीसैप में अगर कुछ नहीं मिला वो सीट आपके पास रहेगा, तो उससे बेटा चॉइसेस भरेंगे तो उसमें कुछ अलॉट हो जाएगा, फिर आप खुशी खुशी लेंगे, आपको ये डाउट ही नहीं आएगा कि मैं जोसा वाला सीट वापस ले सकता हूँ या नहीं। तो सही से चॉइस फिलिंग करिए, इतना सारा कुछ मैं प्रोवाइड कर दे उसका फायदा उठाइए और सही से चॉइस फिलिंग करिए एकदम। नेक्स्ट है, इफ़ यू रिजेक्ट द सीट अलॉटेड टू यू इन जोसा यू विल बी कंसिडर एज टाइप 4। तो जो लोग जोसा में ब्लंडर किए होंगे चॉइस फिलिंग में, यही सब उल्टा सीधा चैनल फॉलो करके चॉइस फिलिंग में ब्लंडर करे होंगे, तो फिर उनका जोसा वाला सीट आइदर वो लोग नहीं लिए या फिर उनका सीट रिजेक्ट हो गया या कुछ गलती की वजह से, तो यू विल बी कंसिडर एज टाइप 4। टाइप 4 मतलब वो स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली सीसैप में रजिस्टर करेंगे, तो आपको वैसे ही कंसिडर किया जाएगा कि आप डायरेक्टली सीसैप में रजिस्टर करें। नेक्स्ट डाउट, इफ यू गॉट अ सीट इन आईआईटी इन जोसा एंड देन यू रजिस्टर इन सीसैप फॉर एनआईटी सीएसई, you will lose your IIT seat, you will not get any refund because of you and IIT seat is getting wasted। तो मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लोग IITs मिल जाए फिर भी NITs में वो एडमिशन ले रहे हैं और बेसिकली IIT सीट वेस्ट कर रहे हैं वो एक। और IIT का सीट कितने को वो चाहते हैं और नहीं मिलता है, इतना कॉम्पिटिशन है, टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया कहा जाता है जी एडवांस को, और उसका सीट आप वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली समरी ये है कि आपको कुछ पैसे रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप आईआईटीज लेते हैं और उसके बाद एनआईटीज में शिफ्ट कर जाते हैं, तो आपने जो पेमेंट करा था वो 40,000 का कुछ पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप एनआईटी से फिर बाद में ले सकते हैं, एनआईटी कुछ भी ब्रांच आपको जो पसंद है, लेकिन फिर आपको कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। तो और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सबको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कितना बढ़िया कंटेंट मिलता है आप देख लीजिए। ये सारे डाउट जो भी था सब कवर कर दिया हूँ मैं वीडियो में, ऐसे ही वीडियोस आता रहता है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, चॉइस फिलिंग बढ़िया से होगा, काउंसलिंग बढ़िया से हो जाएगा। और कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।